इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो हम लोगों के MIC कोर्सेस बॉटनी वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिन्होंने जो है माइनर कोर्सेस बॉटनी लिया हुआ है, तो उन लोगों के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इससे जो है एक ना कोई जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों का आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है थैलस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्लांट्स रहने वाला है। और ख़ास करके हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एल्गी। क्या देखने वाले हैं? एल्गी, यानी कि शैवाल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे थैलस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एल्गी। और हम लोगों ने जो है प्रीवियस वीडियो में देख लिया है कि शैवाल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शैवाल के कौन कौन से जनरल फीचर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो आप चैनल पर जा कर के आसानी से देख सकते हैं और वहाँ पर जा कर के सीख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थैलस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एल्गी, यानी शैवाल का जो शरीर होता है ना वह किस तरह का होता है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि शैवाल के शरीर जो होते हैं ना वह जड़, तना, पत्ती इत्यादि में नहीं बटा हुआ रहता है, इसीलिए हम लोग उसको थैलस कहते हैं ना, सुकाय कहते हैं। और ऐसा पादप शरीर जो जड़, तना, पत्ती में नहीं बटा हुआ रहेगा उसको हम लोग सुकाय शरीर कहेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं कि शैवाल का जो शरीर होता है ना किस तरह का होता है ना। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिए, शैवाल के प्लांट्स बॉडी थैलवार्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? थैलवार्ड्स। थैलवार्ड्स मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं सुकाय। क्या कहते हैं? सुकाय। और सुकाय का अर्थ होता है वैसे पादप शरीर जिसका जो है शरीर जड़, तना, पत्ती इत्यादि में विभाजित नहीं होता है, यानी कि नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीफ। तो वैसे प्लांट बॉडी को क्या कहेंगे? थैलवार्ड्स कहेंगे। और यह जो है प्लांट डिवीजन के थैलोफाइटा ग्रुप्स में रखा जाता है। दूसरा है सिंपल, यानी ये सरल मिलेंगे। उसके बाद है मोटाइल। मोटाइल को हम लोग कहते हैं चलनशील। क्या कहते हैं? चलनशील। और हम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई भी जो है प्लांट्स या एनिमल्स यानी जीव अगर एक जगह से दूसरे जगह चलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो है मोटाइल ऑर्गन जरूर होगा, यानी हिंदी भाषा में ऐसे बोले तो प्रचलन अंग होगा, चलने के लिए चलनशील अंग होगा ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? मोटाइल मिलेंगे। फिर आपका क्या है? नॉन मोटाइल। क्या है? नॉन मोटाइल, यानी कि ये अचलनशील होंगे, मतलब वो स्थिर रहेंगे, एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करेंगे। उसके बाद है यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय हो सकते हैं, बहुकोशिकीय हो सकते हैं, साथ साथ कॉलोनियल हो सकते हैं। कॉलोनियल मना होता है वो समूह में रहेंगे, ग्रुप्स में रहेंगे। ठीक है। और साइफोनस होता है, साइफोनस मना होता है ट्यूबुलर हो जाएगा। कैसा होगा? ट्यूबुलर, ट्यूबनुमा संरचना बनाएगा। और इनके साथ साथ क्या होते हैं? वृक्षनुमा होते हैं, यानी डेंड्राइड्स हो सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि शैवाल का शरीर जो होता है वह सुकाय यानी थैलवाइड्स होता है, सिंपल होते हैं, मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं, यूनिसेलुलर के साथ साथ मल्टी सेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, साइफोनस के साथ साथ आपके डेंड्राइड्स हो सकते हैं जिसको हम लोग वृक्षनुमा कहते हैं। अब देखिए हम लोग एक एक एग्जाम्पल्स देखेंगे डायग्रामेटिक्स व्यू में। ठीक है, तो अब देखिए पहला हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख भी लिया है कि शैवाल जो होते हैं वो सुखाए होता है ना। बहुत सारे शैवाल आपके जो है जो आपने नॉर्मली अपने मीठे जल के जल स्रोत आसपास के नदी, तालाब, पोखर में आपने देखा होगा, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? लीद कहते हैं ना, जिसको कजली बोलते हैं। वास्तविक तौर पर वो होते हैं शैवाल। ठीक है। और हम लोगों के साइड जो हम लोगों का एरिया है, जैसे कि मीठे जल के जल स्रोत अगर रहेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? हरी शैवाल देखने को मिलेगी, है ना। और जैसे सलाइन वाटर होगा यानी
नमकीन पानी होगा, समुद्र में क्या मिलेंगे आपको, रेड शैवाल मिलेंगे, भूरी शैवाल मिलेंगे, है ना, इस तरह से। तो शैवाल आप जो है नदी जल स्रोतों में देख सकते हैं। ये जो है आपका लाइकेंस के साथ भी रहता है, कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बना के रखता है ना। तो इस तरह का जो है आप ये देख सकते हैं, और ये सब चर्चा हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, आप वहां पर जाकर के सीख सकते हैं। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं कि शैवाल का शरीर जो होता है वह यूनिसेलुलर होता है, और यूनिसेलुलर मतलब होता है एक कोशिकीय, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होगा, और उनमें आपके मोटाइल है और नॉन मोटाइल है। मतलब कि एक कोशिकीय शैवाल जो होते हैं ना, वह चलनशील और अचलनशील दोनों हो सकते हैं। अब हम लोग ध्यान से समझें कि मोटाइल माना होता है चलनशील। क्या होता है, चलनशील। इसका मतलब उसमें क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होगा, ठीक है। जैसे क्लेमाइडोमोनास है, क्या है, क्लेमाइडोमोनास है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मोटाइल ऑर्गन, जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम्स में देख सकते हैं कि जो आपका यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गा है क्लेमाइडोमोनास, जिसमें आप कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देख सकते हैं। तो इस तरह का जो है आपको क्लेमाइडोमोनास, जो कि फ्रेश वाटर एल्गा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का जो है क्लेमाइडोमोनास होता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। तो हम लोगों ने देखा मोटाइल क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। अब देखिए नॉन मोटाइल क्या है, नॉन मोटाइल जो यूनिसेलुलर के साथ साथ अचलनशील होते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा क्लोरेला, ठीक है, जो कुछ इस तरह का दिखता है क्लोरेला। तो ध्यान से देखिए कि इसमें जो है फ्लैजिला यानी कि किसी भी प्रकार का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जा रहा है। तो इस तरह के आपके क्लोरेला दिखलाई पड़ते हैं। अब आइए, कॉलोनियल होता है, यानी कि शैवाल जो होते हैं ना, वह ग्रुप्स में पाए जाते हैं, समूह में पाए जाते हैं, और ये मोटाइल के साथ साथ नॉन मोटाइल हो सकते हैं, ठीक है। ये चलनशील भी होते हैं, अचलनशील भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए मोटाइल की अगर बात करें, चलनशील शैवाल की बात करें, जो कैसा है आपका, कॉलोनियल है, ग्रुप्स में रह रहा है और चल भी रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें एग्जांपल्स क्या है, वॉलवॉक्स है, क्या है, वॉलवॉक्स, जो आपको इस तरह के दिखलाई पड़ते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके क्लेमाइडोमोनास है ना, वो कुछ इस तरह के आकृति वाले दिखते हैं, और यह जब क्या करता है, समूह बना लेता है ना आपस में जुट जुट करके, तो ये एक बॉल जैसे संरचना बनाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, वॉलवॉक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वॉलवॉक्स कहलाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये जो आपके क्लेमाइडोमोनास हैं, इसमें तो देखिए आपका फ्लैजिला पाया जा रहा है, आप डायग्राम्स में भी देख सकते हैं, वहाँ पर फ्लैजिला पाया जा रहा है, और ये आपस में जुड़ते हैं एक कनेक्शन के द्वारा, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स या कनेक्शन कहता है। तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये रहे आपके साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, जिसकी वजह से जो है ये आपके क्लेमाइडोमोनास जुड़े रहते हैं और एक बॉल बनाते हैं, जिसको हम लोग वॉलवॉक्स कहते हैं। तो ये आपके कॉलोनियल के साथ साथ क्या है, मोटाइल होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए नॉन मोटाइल पर, ठीक है। ये अचलनशील होते हैं, जिसमें आपका हाइड्रोडॉक्टाउन है। तो इस तरह का आप देख सकते हैं। कॉलोनियल नॉन मोटाइल की बात आएगी तो कहेंगे हाइड्रोडैक्टॉन्स, ठीक है। अब आगे बढ़िए, आगे है फिलामेंटस। क्या है, फिलामेंटस यानी तंतुनुमा होगा, और ये आपके ब्रांच अनब्रांच दोनों हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके जो ब्रांच में अगर ब्रांच होगा तो उसमें आपका ओडोगोनियम होगा। यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं, ये आपके ओडोगोनियम है, और ओडोगोनियम का जो है एक कैरेक्टर्स होते हैं, जिसको आप स्पेसिफिक फीचर्स कह सकते हैं, जो किसी भी शैवाल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं कैप्सेल। क्या मिलते हैं, कैप्सेल टोपी नुमा संरचना मिलती हैं, जो आपके ओडोगोनियम में मिलते हैं, और आपके थैलस बॉडी 3 भाग में, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, बेसल है, इंटरकैलरी है और एपिकल पोर्शंस है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ आपके कैप्सेल पाए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़िए, ब्रांच में आएंगे। अगर हम लोग ब्रांच देखें तो ब्रांच फिलामेंटस कैसा है आपका, क्लेडोफोरा। तो ध्यान दीजिएगा, क्लेडोफोरा जो होते हैं आपके फिलामेंटस ब्रांच होते हैं, तो इस तरह के वो दिखलाई पड़ते हैं। आगे आ जाइए, साइफोनस यानी ट्यूलर्स होता है ये आपके वॉचीरिया। तो साइफोनस जो होते हैं आपके वॉचीरिया कुछ इस तरह के दिखलाई पड़ते हैं, जिसका प्लांट्स बॉडी जो होता है सिनोसिटिक होता है। और सिनोसिटिक मतलब होता है, सिनोसिटिक का मतलब होता है
एसेप्टेट मिलेंगे और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस होगा। तो यहाँ पर देखिए कोई भी सेप्टा नहीं मिलता है आपको, तो इस तरह का प्लांट बॉडी क्या होगा, साइफोनस कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा वॉचिरिया में क्या होता है, साइफोनस टाइप ऑफ प्लांट्स बॉडी होते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, जो यूनिसेलुलर है मोटाइल है कौन है, क्लेमाइडोमोनास है। यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल क्या है आपका, क्लोरेला है। उसके बाद देखिए कॉलोनियल मोटाइल कौन है, वॉल्वॉक्स है। कॉलोनियल नॉन मोटाइल क्या है आपका, हाइड्रोडेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। उसके बाद फिलामेंटस में आ जाइए, फिलामेंटस अनब्रांच क्या होते हैं आपके, फिलामेंटस अनब्रांच आपके ओडोगोनियम है। उसके बाद फिलामेंटस ब्रांच क्या है आपके, क्लेडोफोरा है। और साइफोनस की बात करें तो ये आपके वॉचिरिया जो इस तरह के दिखलाई पड़ते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा कि थैलस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एल्गी यानी कि शैवाल का प्लांट्स बॉडी